नमस्कार दोस्तों। जय राजीव माता, जय राजीव लोचन भगवान, जय तेली समाज। आज हम आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ की कुल देवी राजिम भक्ति माता की पूरी जीवन यात्रा। ये कहानी है सच्ची भक्ति की, त्याग की और चमत्कार की, जिसे सुनकर आपके मन में शांति पहुंचेगी, आपका मन शांति से भर जाएगा और श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाएगा। राजिम धाम, जहाँ तीन नदियां मिलती है और भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप साक्षात विराजमान है। यहाँ की माता राजिम ने अपने भक्ति से शहर तक का नाम बदल दिया। तो इस प्रेरणादायी यात्रा को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय राजिम माता। तो चलिए शुरू करते हैं। जय राजिम माता। राजिम धाम की अधिष्ठात्री देवी माता राजिम छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित राजिम नगर को प्राचीन काल में पद्मावतीपुरा और कमल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ईस्वी सन की चौथी पांचवी सदी में हैय्य वंशीय राजा जगतपाल के काल में तैलिक वंश की दिव्य नारी पद्मावती के पुण्य स्मरण में नगर का नाम पद्मावतीपुरा पड़ा था। इसी तरह हैय्य कलचुरी वंश के प्रतापी कमल राजा 10वीं सदी में कलिंग के राजा हुए। तब ये क्षेत्र भी कलिंग राज्य के अधीन था, इसीलिए इसे कमल क्षेत्र भी कहा गया। छत्तीसगढ़ का यह तीर्थ तीन नदियों क्रमशः उत्पलेश्वर यानी कि महानदी, प्रेत द्वारिणी यानी कि पैरी और सुंदराभूति यानी कि सुढोर के संगम के तट पर बसा है। इन तीन नदियों के जलधारा के संगम से निर्मित बृहद नदी चित्रोत्पला कहलाती है। राजिम तीर्थ पुराण काल से ही सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक समरसता का वैभवशाली केंद्र रहा है। इस पवित्र स्थान में भगवान श्रीकंठ यानी कि नीलकंठेश्वर साक्षात महादेव और श्री विष्णु का भी संगम भी है, इसीलिए इसे प्राचीन काल में श्री संगम नाम दिया गया था। और ये शब्द कोलेश्वर महादेव मंदिर से प्राप्त प्राचीन शिलालेखों में अंकित है। कपिल संहिता में प्रेत कर्म के लिए इस संगम को अतिशय पवित्र माना गया है। सांस्कृतिक संगम होने के कारण इस क्षेत्र में सभी जाति और वंश के लोग बिना किसी भेदभाव और जातीय द्वेष के सद्भावना पूर्वक सालों से रहते आ रहे हैं। चित्रोत्पला यानी कि महानदी एवं उत्पलिनी तेल नदी के घाटी में तिलहन का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। ये भूमि उर्वर थी तिल के उत्पादन के लिए, इसीलिए यहाँ तैलिक वंश की आबादी सबसे अधिक थी और आर्थिक समृद्धि के कारण सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से वे बहुत ही उन्नत और प्रगत थे। चित्रोत्पला एवं उत्पलिनी नदी के माध्यम से गोदावरी नदी के मुंह तक तेल का परिवहन होता था। गोदावरी नदी के तट पर बसे राजा महेंद्री तेल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। वहाँ तेल का विशाल वापी था। राजा महेंद्री चालुक्य राजाओं की राजधानी थी और राजा युद्धमल द्वारा तेल के व्यापी में हाथी स्नान का उत्सव कराया जाना इतिहास प्रसिद्ध है। पद्मावतीपुरा में धर्मदेव नामक समृद्ध तेल व्यापारी निवास करते थे, जो उदार हृदय के स्वामी थे। वे अपने विपुल धन का सदुपयोग दीन दुखियों की सेवा एवं परमात्मिक कार्यों में करते थे। उन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों से संपूर्ण नदी घाटी क्षेत्र में परिवहन के साधन विकसित करने के लिए उनका उपयोग किया, अपने धन का उपयोग किया। इसीलिए उनकी कीर्ति
चारों दिशाओं में फैल गई। उनकी कीर्ति अलौकिक हो गई। धर्मदेवी की पत्नी का नाम शांति देवी था, जो धार्मिक संस्कार वाली एक महिला थी। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था, किंतु संतान की कमी ने उन्हें दुखी बनाया था। संतान प्राप्ति की कामना से दोनों ने भगवान विष्णु की नित्य उपासना शुरू की, या फिर वो पहले से ही करते थे। उन्होंने ईश्वरीय कृपा और सुकर्मों का फल भी उन्हें मिला। शांति देवी ने संवत 1172 माघ पूर्णिमा दिन सोमवार, तदनुसार सन 1116 की रात्रि में सुंदर कन्या को जन्म दिया। नवजात कन्या की आभा देव कन्या की भांति तेजोमय थी। तेजस्वी कन्या के जन्म से प्रसन्न होकर देव ने निर्धनों को दान पुण्य देने के साथ साधु संतों को अपने निवास स्थान में आमंत्रित कर उनकी सेवा तथा सत्कार किया। श्री संगम के ऋषि गण कन्या की दिव्यता से प्रभावित हुए और आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्होंने उनका नाम राजिम नाम रख दिया। बालिका राजिम बड़ी होने लगी। उसकी बाल क्रीडाएं सबका मन मोहने लगी। जब वो 6 वर्ष की आयु की हुई, तब धर्मदेव ने उन्हें चित्रोत्पला के तट पर स्थित लोमेश ऋषि के गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। बालिका राजिम तीक्ष्ण बुद्धि वाली प्रतिभाशाली कन्या थी, इसीलिए शीघ्र ही वो गुरु की प्रिय शिष्या बन गई। वो वेदांग और आयुर्वेद की विधियों में पारंपरिक विधियों में पारंगत हो गई। बालिका राजिम अपने माता पिता की तरह ही विष्णु की उपासक थी और गुरुकुल में संतों के सत्संग से विष्णु के महात्म को वो भली भांति जान चुकी थी। पद्मावतीपुरी में ही रतनदेव तैलिक व्यापारी रहते थे। धर्मदेव के व्यापारिक सहयोगी और वो मित्र थे। एक बार रतनदेव का बैल बीमार हुआ, जिसे देखने धर्मदेव अपने घर अपनी पुत्री राजिम के साथ गए थे। राजिम ने बीमार बैल का औषधियों के द्वारा उपचार किया और विधि बताई जो कारगर सिद्ध हुई। उसके वैदिक ज्ञान की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। रोगग्रसित लोगों की भीड़ धर्मदेव के घर में एकत्रित होने लगी। राजिम वनौषधियों के प्रयोग से सभी को रोगमुक्त करने लगी। इस प्रकार राजिम की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बेटी के किशोर वय को पार होता देख माता पिता को अपने कर्तव्यों का स्मरण होने लगा और वे योग्य वर की खोज करने लगे। धर्मदेव अपने मित्र रतनदेव के पुत्र अमरदेव को उपयुक्त पाकर पत्नी से विचार विमर्श किया। शांतिदेव को भी ये स्थल उचित लगा। वे विवाह का प्रस्ताव लेकर रतनदेव के घर गए। रतनदेव और उनकी पत्नी सत्यवती ने दोनों का आत्मीयता से स्वागत किया। धर्मदेव ने जब आगमन का प्रयोजन बताया, तब रतनदेव को सुखद आश्चर्य हुआ। रतनदेव और सत्यवती ने राजिम जैसी कन्या को पुत्रवती बनाने का प्रस्ताव को बड़े ही हर्ष से स्वीकार कर लिया। 16 वर्ष की आयु में सन 1133 में वैदिक रीति रिवाज से राजिम और अमरदेव का विवाह संपन्न हुआ। राजिम को साथ सत्यवती और ससुर रतनदेव से माता पिता जैसा ही स्नेह मिला। अमरदेव ने भी राजिम के ईश्वरी भक्ति को सहर्ष स्वीकार कर संरक्षण दिया। राजिम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर ईश्वरी भक्ति के साथ अपने पारिवारिक दायित्व को भली भांति निर्वाह करने लगे। राजिम और अमरदेव को एक पुत्र तथा एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। राजिम प्रत्येक एकादशी की तिथि को
व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी। पूजा अर्चना तथा उपवास भी करती थी। एक बार एकादशी के दिन सदैव की भांति राजिम प्रातःकाल चित्रोत्पला नदी में स्नान के लिए गई। जहां वो स्नान के लिए नदी में उतरी, एक पत्थर से पैर टकराने के कारण गिर पड़ी। राजिम ने उस पत्थर को जल से बाहर निकाला। पत्थर काले रंग का गोलाकार और पूरा चिकना था। राजिम ने उस सुंदर पाषाण को घर लाकर घाना उद्योग कक्ष में विधि विधान से प्रस्थापित कर लिया। इस विग्रह से संबंधित एक जनश्रुति यह भी है कि कांकारे के कांड्रा राजा ने जगन्नाथपुरी की यात्रा से वापस आते समय पद्मावतीपुरा के मंदिर में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। राजा भगवान के विग्रह पर मोहित हो गए और उसे कांकरे ले जाने का निश्चय किया। जब वो विग्रह को ले जाने लगा, तब वहां के भक्तों और नगरवासियों ने उसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया। राजा और भक्तों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें राजा विजयी हुआ और विग्रह को जल मार्ग से ले जाने लगा। राजा की नाव जब रुद्र घाटी पहुंची, तब सहसा बवंडर उठा और नाव नदी में डूब गई। कांड्रा राजा किसी तरह से जान बच गई, लेकिन विग्रह नाव के साथ नदी में डूब गया। वही विग्रह महानदी में बहते हुए पुनः पद्मावतीपुरी पहुंचा, जो राजिम माता को मिला था। लंबी दूरी तक नदी के प्रवाह में लड़कने के कारण विग्रह की आकृति क्षीण हो गई थी। राजिम अब नित्य उस विग्रह का पूजन करने लगी और उसे श्रद्धापूर्वक लोचन भगवान संबोधित करने लगी थी। उस विग्रह के प्रभाव से रतन देव का परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसी समय रतनपुरा के कलचुरी राजा के दुर्ग के सामंत राजा जगपाल देव को स्वप्न में ईश्वर संदेश हुआ कि पद्मावतीपुरा में उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करें। आदेशानुसार राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजा को निर्मित भव्य मंदिर के लिए भगवान की भी एक दिव्य मूर्ति की आवश्यकता थी। तब तक माता राजिम के खान उद्योग में स्थापित चमत्कारी विग्रह की बात पूरे नगरी में फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि वह इस भव्य मंदिर के लिए देव की स्थापना के लिए माता राजिम से मिले। राजा अपनी पत्नी रानी झंकावती को लेकर माता राजिम के पास लोचन भगवान का विग्रह मांगने गए। राजा द्वारा विग्रह मांगने पर राजिम के आंखों के सामने अंधेरा सा गया और वो निशब्द होकर रह गई। राजिम अपने आराध्य लोचन भगवान को त्याग नहीं सकती थी, लेकिन उसे राज आज्ञा का भी पालन करना था। राजा ने विग्रह के भार के बराबर सोना देने का प्रस्ताव देकर वजन कराया। जब सोने का भार विग्रह के भार से कम हो गया, तब उसने रानी के सारे गहने उतारकर तराजू में रख दिए। फिर भी पलड़ा जो होता है वो बराबर नहीं हुआ। राजिम की दृष्टि रानी के नथ की ओर पड़ती है, तब राजा रानी की नथ लेकर तुला पर चढ़ा देता है, तब भी पलड़ा नहीं झुकता। अंत में राजिम माता ने पल्ले से सोने को हटाकर तुलसी का एक पत्ता तराजू में रख दिया और पलड़ा झुक गया। इससे राजा को अपने अहंकार पूर्ण व्यवहार का पूरी तरह से पछतावा हो गया। माता राजिम ने राजा से कहा कि ईश्वर को कभी भी सोने से नहीं खरीदा जा सकता, उसे केवल श्रद्धा, भक्ति और पवित्र भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर
राजा और रानी माता राजिम के शरणागत हो गए। राजा के अनुनय और विनय करने पर राजिम माता ने बताया कि 12 वर्ष के निरंतर तपस्या उपरांत लोचिम भगवान नारायण यानी कि नारायण ने उसे वरदान दिया है, यदि उसका सम्मान करने का वचन दे तो विग्रह को वो सहर्ष सौंप सकती है। राजा सामंत यानी कि सामंत जगपाल देव माता राजिम को मिले दोनों वरदान को दो शर्तों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। पहला यह कि भगवान के नाम के साथ उसका नाम जोड़ा जाए और दूसरा नगर का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस प्रकार स्थान नाम राजिम और देव नाम राजिम लोचन हुआ। राजा जगपाल देव ने माघ शुक्ल अष्टमी बुधवार दिनांक जनवरी सन 1145 को मंदिर का लोकार्पण किया। राजिम भक्तिन माता को महानदी में जो विग्रह मिला था वो वर्तमान में नीलवंशीय राजा विलासतुंग द्वारा 7वीं या फिर 8वीं सदी में निर्मित नारायण के मुख्य मंदिर के विष्णु प्रतिमा के निकट बाईं ओर थाल में रखा गया है। राजिम माता के मन में लोचन भगवान के प्रति असीमित श्रद्धा और विश्वास था। उसके बिना उनका घर सूना हो गया था। वो प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान को एकटक निहारती थी। बसंत पंचमी के दिन राजिम माता राजिम लोचन भगवान के मंदिर के सिंह द्वार पर बैठकर ध्यानस्थ हो गई। उनका ध्यान चिर समाधि में बदल गया। इस प्रकार उन्होंने भगवान के सम्मुख ही निर्वाण की प्राप्ति कर ली। छत्तीसगढ़ में राजिम लोचन एकमात्र मंदिर है जहाँ क्षत्रिय पुजारी है। माता राजिम ने भक्ति की शक्ति से भक्त शिरोमणि का पद प्राप्त कर लिया और तैलिक वंश का मान बढ़ाया। राजिम धाम संपूर्ण भारतवर्ष के तैलिक वंश की जीवंत राजधानी के साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक सभ्यता और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जरूर लिखें। छत्तीसगढ़ की कुल देवी राजिम भक्तिन माता, जय जय राजिम माता, जय राजीव लोचन भगवान, जय तेली समाज।